शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी श्रेष्ठ समझ दी है, जिसके आधार से हमारा ये जीवन कितना महान बन गया है। इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है जो आज तक किसी ने हमें नहीं दिया। लोग पूछते हैं कि आप के इस संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम उन्हें यही बताते हैं ना कि मनुष्य से देवता बनना है। यही इस संस्था का उद्देश्य है। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए ये सारा ज्ञान है। तो इतने ऊंचे ज्ञान को समझकर अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, जिससे ही हम मनुष्य से देवता बनेंगे। और उसके लिए जैसे अभी गीत सुना, सदा खुश रहो। देवताएं सदा खुशी की खुराक खाते हैं। खुशी की खुराक सबसे श्रेष्ठ खुराक है, जिससे आत्मा कितनी तंदुरुस्त बनती है। शरीर की खुराक से शरीर तंदुरुस्त बनता है, लेकिन आत्मा की खुराक है खुशी। और उस खुशी से आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन उसके लिए हमारी सोच बहुत ऊंची चाहिए। सोच हमारी ऊंची होगी तभी खुशी होगी। भले हम कहते हैं खुशी आपके अंदर है, बाहर नहीं है, तो अंदर है माना हमारी सोच में है। तो कई बार हम कहते हैं कि जब लोगों को शिक्षा देते हैं तो क्या बोलो क्या नहीं बोलो, क्या करो क्या नहीं करो, ये शिक्षा ज़रूर देते हैं। बच्चों को भी माँ बाप ये शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या सोचो क्या नहीं सोचो, ये शिक्षा इतनी नहीं मिलती है। ये तो केवल बाबा ही देते हैं, क्योंकि हमारे बोल, हमारा कर्म हमारी सोच के आधार पर है। जैसा सोचेंगे वैसा ही बोलेंगे, फिर वैसा ही कर्म करेंगे। तो अगर हमारे कर्म ऊंचे हैं, बोल ऊंचे हैं, तो खुशी तो होगी, लेकिन उसके लिए सोच बहुत ऊंची चाहिए। और वो कैसे होगी, जब ज्ञान हमारे अंदर होगा। मनुष्य अज्ञानवश कितना नेगेटिव सोचते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा, निर्संकल्प स्थिति। निर्संकल्प का मतलब ये नहीं है कि कुछ सोचते ही नहीं है, पर निर्संकल्प माना श्रेष्ठ विचार मन में। और सबसे श्रेष्ठ विचार तो आत्मस्मृति में आते हैं। सबसे श्रेष्ठ विचार शिव बाबा की याद में आते हैं। और ये आत्मस्मृति और शिव बाबा की याद हमारी सतत बनी रहे,
उसके लिए मन में इतनी शांति चाहिए, क्योंकि मन अगर अशांत होगा तो न आत्मस्मृति रहेगी, न शिव बाबा की याद रहेगी। और मन अशांत होता ही तब है जब हम नकारात्मक बातें सोचते हैं। बाबा कई बार हमें समझाते हैं कि मन में जब नकारात्मक विचार आते हैं तो वो तो बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं। कई लोग होते हैं ना जिनको आप कहो कि आप परमात्मा को याद करो, कहते मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मन में बहुत सोच चलता है, बहुत नेगेटिव, बहुत फास्ट स्पीड है हमारी सोच की। तो फास्ट स्पीड अगर होती है सोच में, ये नेगेटिव सोच की स्पीड फास्ट होती है। पॉजिटिव सोच की स्पीड फास्ट नहीं होगी, वो स्लो होगी। तो मन के विचारों की स्पीड को स्लो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत फास्ट स्पीड होगी तो वैसे भी कार बहुत फास्ट चलेगी तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो मन के संकल्पों की भी स्पीड अगर बहुत फास्ट होगी, क्यों क्यों क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्या क्या सोचते रहते हैं, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, ये क्या क्या क्या। और दादी गुलजार कई बार इसके लिए कहती थी, ये क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये जो बार बार प्रश्न मन में उठते हैं ना, ये कौवे की भाषा है। कौवा भी क्या करता है, का करता रहता है। और किसी को कौवे की ये का भाषा अच्छी नहीं लगती है। कभी आपके घर में खिड़की पर कौवा बैठा हो और का करता हो, आप कहेंगे ये तो मेरे सिर में दर्द कर लिया, भगाओ उसको, का करता रहता है। तो मनुष्य भी तो अगर क्या, क्यों क्यों, कब, कहाँ ये प्रश्न ही करता रहे और उत्तर है नहीं, तो वो भी जैसे सिर दर्द बन जाता है। प्रश्न ही प्रश्न, समस्या ही समस्या, समाधान है ही नहीं, तो सिर दर्द तो होगा ही ना, टेंशन भी होगा। बहुत टेंशन हो जाता है, चिंता भी होगी। लेकिन उसके लिए बाबा ने हमें ये ड्रामा का ज्ञान इतना सुंदर दिया है। गीता का सार भी यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो तो और बहुत 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 अच्छा होगा। वास्तव में कल का जो वरदान था, कल परसों का, यही त्रिकालदर्शी स्थिति है। एक बार साकार बाबा ने क्लास में पूछा, मुरली में आता है, बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे आप समझते हो हम त्रिकालदर्शी है? जो समझते हम त्रिकालदर्शी है वो हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया। अब आप भी हाथ उठाओ जो समझते हम त्रिकालदर्शी है। अच्छा, तो सब ने हाथ उठाया, हाँ बाबा हम त्रिकालदर्शी है, क्योंकि आदि मध्य अंत को इस ड्रामा के जानते हैं हम। तो फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ कल क्या होगा, कल क्या होगा? कल बाबा आएंगे। कल क्या होगा, ये प्रश्न बाबा ने पूछा। तो सब चुप, कोई जवाब न दे। अब आपको पता ही नहीं है कल क्या होगा, तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे हुए? कैसे हुए त्रिकालदर्शी? त्रिकालदर्शी माना ये भी आपको पता है कल क्या होगा। तो
फिर बाबा ने फिर पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक निकला जिसने जवाब दिया, बाबा जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाबा ने कहा हाँ ये ठीक जवाब है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। उस बुराई में भी अच्छाई दिखाई दे तब कहेंगे त्रिकालदर्शी। बुराई है लेकिन उसमें भी अच्छाई दिखाई दे तब कहेंगे त्रिकालदर्शी। क्योंकि समस्याओं को हम रोक नहीं सकते हैं। परीक्षाएं, समस्याएं, उलझने, आपतें, अड़चने, विघ्न, ये कितने सारे शब्द हैं जो पल पल पर अनुभव होते हैं। अचानक कोई न कोई समस्या आ गई, अचानक 1 मिनट पहले सोचा भी नहीं था, अचानक कोई समस्या आ गई, अचानक किसकी मृत्यु हो गई। आजकल मृत्यु की भी बाजार गर्म है ना। अचानक कई कहते ना अभी अभी तो बैठे थे, अभी अभी तो खा रहे थे, अभी अभी तो सबसे बातें कर रहे थे, अभी 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 ये क्या हो गया। अचानक अचानक अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक अचानक हुआ। और जब अचानक होता है तो कितना एक तो आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे हो गया। दूसरा फिर उसके बाद उसका कितना टेंशन हो जाता, अभी क्या होगा, ये अचानक हो गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, उसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन उसका समाधान क्या है वो नहीं सोचते। समाधान क्या है। एक बार मैं बुद्धा का किताब एक पढ़ रही थी, उसमें एक मिसाल दिया महात्मा बुद्ध ने कि समझो आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक पीछे से किसी ने तीर मारा। उस समय तो तीर कमान चलते थे, अभी तो बंदूकें चलेगी, अचानक कोई पीछे से मार सकता है, बंदूक भी चला सकता है, लेकिन तीर कमान, तीर चला लिया पीछे से और लगा। घोड़े पर जा रहे थे और पीछे से तीर मारा। अब वो व्यक्ति घायल हो गया। अब जो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये तीर कहाँ से आया, ये किसने मारा, ये तीर किस धातु का है, किस एंगल से आया, ये क्यों आया, वो उसने क्या समझा। बस यही प्रश्न ही करते रहेंगे, प्रश्न ही करते रहेंगे। अब वो बेचारा जिसको तीर लग गया है उसका तो क्या हाल होगा, वो तो खून बहेगा, वो तो वही मर जाएगा। तो समझदारी क्या है, ये क्या क्यों कौन कहाँ कैसे की बजाय उस समय तीर निकालो, तीर निकालना है, उसको बचाना है, यही समझदारी है। पहला काम ये करना है, फिर बाद में सब इन्वेस्टिगेशन हो, पर पहले तो उसको बचाना है ना। एक्सीडेंट होता है, मान लो एकदम घायल है तो अभी और बातें थोड़ी सोचेंगे, पहले इसको हॉस्पिटल ले जाओ या उसका उसी समय कुछ उपचार करो, उसकी रेमेडी क्या है, उसका इलाज क्या है, पहले प्रश्न नहीं पूछो। तो इलाज यानी उसका सॉल्यूशन, उसका प्रश्न का जवाब वो पहले चाहिए। और वो अगर उस पर ध्यान देते हैं तो हम टेंशन में नहीं आते हैं, क्योंकि रास्ता पता है। पर चलो मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई, हम उसका कुछ इलाज भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या कहेंगे, इसमें भी कुछ कल्याण था, इसमें भी कुछ कल्याण था। क्योंकि ये ड्रामा है ही कल्याणकारी।
ड्रामा है ही कल्याणकारी। जब बाबा ये कहते हैं कल्याणकारी है, तो उस समय क्या सोचना होगा कि इसके पीछे कल्याण क्या है, ये सोचना होगा। एक कई मिसाल हम आपको दे सकते हैं, जो लगता है बिल्कुल अकल्याण, लेकिन उसके पीछे क्या कल्याण है वो उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन है कल्याण। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। एक कुमार था, बहुत सेवा करता था, लेकिन बंधन में था, बहुत बंधन में था। उसके माता पिता का बहुत बंधन था, बेचारा कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन सेवा का शौक था। तो वो बाबा को यही कहता था, बाबा मेरा बंधन काटो, मेरा बंधन काटो, मैं बाबा की बहुत सेवा करना चाहता हूँ, मेरा बंधन काटो, नहीं तो बाबा मुझे अपने पास बुला लो। यहाँ तक कह दिया बाबा को, मुझे अपने पास बुला लो बाबा, ये या तो बंधन काटो या तो मुझे अपने पास बुला लो। बस हर वक्त उसके धुन में, बुद्धि में यही था। और बहनों को भी यही कहता था, बाबा मुझे बुला ले वे या तो बंधन काटे। अब बहनें कहती थी थोड़ा धीरज रखो, बहुत जोश में मत आओ, नहीं 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 बस। और अचानक वो कहीं स्कूटर पर जा रहा था और उसका ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब लोगों ने कई प्रश्न पूछे, अभी तो इसने इतना सर्विसेबल बच्चा, कितनी सेवा करता था, कितनी हड्डी मेहनत करता था, कितनी लगन थी, बाबा ने उसको बचाया नहीं, बाबा ने उसको बचाया क्यों नहीं? अब क्या कहेंगे? अब जब संदेशी वतन में गई और संदेश क्या लेकर के आई कि इस बच्चे की इच्छा थी कि बाबा मुझे बुलाओ अपने पास या तो बंधन काटो, लेकिन बंधन बहुत कड़े थे, बहुत कड़े थे। तो वो कड़े बंधन इतना जल्दी उसके मिटने वाले नहीं थे, लेकिन बाबा ने उनको अपने पास बुला लिया, उससे उनके बंधन कट गए। अब बाबा उनको इतनी सेवा देगा, इतनी ऊंची सेवा देगा, जो अभी जो कर रहा था इनसे भी ऊंची सेवा करेगा। अब उसमें कल्याण था। और दूसरी उसकी इच्छा थी कि बाबा मेरा सारा परिवार बाबा का बन जाए, इतनी लगन थी, सारा मेरा परिवार बाबा का बन जाए। अब ऐसे कैसे बनेगा, वो तो बंधन डाल रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। लेकिन जब इसने शरीर छोड़ा, उसके बाद सारा परिवार बाबा का बन गया। वंडरफुल। भोग लगाने आए, मधुबन में भी आए और यहाँ का वातावरण देखा, भोग लगाया, क्योंकि लाडला था, अपने घर में भी लाडला था। और जब यहाँ आए और तो परिवार का तो होश ही जैसे आंखें खुल गई। तो कहा इतनी अच्छी संस्था, हमने अपने बेटे को क्यों रोका, कितना वो पुण्य का काम कर रहा था। उनको बड़ा फील हुआ और कहा कि जो हमारे बच्चे ने जो आश रखी, हम उनकी सारी पूरी करेंगे और हम सब बाबा के बन जाएंगे। और उस आत्मा को भी नया जन्म मिला और उसमें भी कितनी सेवा की होगी, क्योंकि वही संस्कार सेवा का तो ले गई ना आत्मा। और पुण्य कितना कमाया था उसने, सबकी दुआएं लेता था, सबकी दुआएं, हर एक की सेवा करता था, हर एक की। तो मनुष्य तो क्या भी समझ सकते, ऐसा क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये नहीं होना चाहिए, आदि आदि। लेकिन उसके पीछे उस आत्मा का कितना कल्याण समाया हुआ था, ये उस समय तो पता नहीं चलता है ना।
एक दूसरा मिसाल आपको दूँ। माउंट आबू से उस समय बहुत बारिश थी, तो माउंट आबू से गाड़ी नीचे जा रही थी और अचानक, क्योंकि फॉगी होती है यहाँ बरसात में, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अचानक वो किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गया, थोड़ा सा डेंट पड़ गया और उसी समय आपस में लड़ने लग गए। हाँ, बाबा के नहीं थे, बच्चे बाहर के लोग थे, तो आपस में वो गाड़ी वाले लड़ने लग गए। फॉग बहुत थी, बारिश भी पड़ रही थी। अब उसमें काफ़ी समय चला गया और काफ़ी समय चला गया और ये कि हमको जाना है, देर हो रही है, देर हो रही है। लेकिन उसमें क्या कल्याण था कि कुछ समय के बाद वो जो पहाड़, माउंट आबू का पहाड़ था, उसमें लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ टूटा और गिरा। अब पहाड़ टूटा और गिरा, कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये जो एक्सीडेंट जो ऊपर हुआ था, वो सब बच गए। मान लीजिए अगर वो जाते और वो लैंडस्लाइड होता तो क्या होता? हाँ, गाड़ियों के ऊपर वो सब पत्थर गिरते और कितना नुकसान होता, कितने मरते। तो वो एक्सीडेंट जो हुआ, जो इतनी गाड़ियाँ रुक गई और वो भी रुक गई और उसके बस थोड़े समय के बाद पूरा वो लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ टूटा और रोड पर गिरा। बहुत बारिश पड़ रही थी, लेकिन गाड़ियाँ तो जाती है और वो सब बच गए। तो आप सोचो उसमें कितना कल्याण था। अगर कुछ नहीं होता और गाड़ियाँ जाती तो कितने लोग मरते। मानो हर बात में कुछ न कुछ कल्याण है। ये ड्रामा जो बाबा बताते हैं, इतना सुंदर ड्रामा है, इतना एक्यूरेट ड्रामा है, इससे और बढ़िया ड्रामा हो ही नहीं सकता है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि जो लौकिक फिल्में बनती है, नाटक बनते हैं, ड्रामा होते हैं, वो सब इस बेहद नाटक को कॉपी किया हुआ है। जो कुछ भी ड्रामाज है वो सब इस बेहद नाटक में भी होता है और उसी को कॉपी किया है। इसलिए कुछ भी नया नहीं है और सबसे बेस्ट ड्रामा है। इनसे और बढ़िया ड्रामा हो ही नहीं सकता है। कई कहते हैं ना कि अभी मेरा ऐसा किस्सा हुआ, अगले कल्प में ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, या ये जो मेरा हो गया ये अगले कल्प में नहीं होना चाहिए था। ये सोचना ही गलत है, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें मुझे फ़ायदा कितना हुआ, ये भी यही सोचना है। मेरा अनुभव कितना बड़ा, मेरा नुकसान हुआ, ये सोचने की बजाय मेरा अनुभव कितना बड़ा, ये पॉजिटिव सोच है। एक और मिसाल मैं आपको दूँ। एक बिजनेसमैन बाबा का बच्चा था, अच्छी बिजनेस थी, बड़ी बिजनेस थी, और अचानक उसने देवाला मारा, अचानक देवाला मारा। अब देवाला मारा माना बैंकरप्ट, ख़त्म। इतना धन दौलत, बिजनेस, अचानक देवाला मारा। तो परंतु वो तटस्थ रहा, वो बिल्कुल शांत रहा। लोगों ने कहा देखो तुम ब्रह्मा कुमारियों में गए ना, इसलिए तुम्हारा देवाला निकला। तुम ब्रह्मा कुमारियों में नहीं थे तो देखो तुम्हारी बिजनेस कितनी अच्छी थी। लेकिन उसने कहा नहीं, इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसमें भी कोई कल्याण होगा। तो लोग कहे क्या कल्याण होगा, इतनी तुम्हारी बिजनेस फ्लॉप हो गई, इतना तुम अच्छा कमा रहे थे, इतना अच्छा था। उसने कहा नहीं, बाबा मेरे साथ कुछ ऐसा अन्याय नहीं करेगा, ये मेरा हिसाब किताब था, वो चुकतू हो गया, इसमें कल्याण है, कल्याण है, यही उसने कहा।
लेकिन क्या कल्याण समाया हुआ था वो बाद में पता चला। कैसे? उसके जो बच्चे थे ना, 3 बेटे थे उसको, वो बच्चे क्योंकि बाप की कमाई है और वो बाप की कमाई खा रहे हैं, खूब बुरी आदतों में फंसते गए, बुरी आदतों का लत हो गया। अब जैसे ही बैंकरप्ट हुआ, ये दिवाला मारा, उनके बच्चों के तो आंखें खुल गई। अभी कहाँ से पैसा लाएंगे जो जो और कुछ गलत काम करे। तो बाप तो बहुत ही न्यारा प्यारा थे अब था, और उसने बच्चों को समझाया, बच्चों को भी समझ में आ गया और बच्चे सब बदल गए। अब बताओ वो ये जो उसने दिवाला मारा, उसमें कितना फ़ायदा था। बच्चे बदल गए, बच्चे अच्छे हो गए। अब मान लो अगर दिवाला नहीं मारता होता तो उसके बच्चे तो सब नालायक निकल रहे थे, बाप की कमाई पर ऐश कर रहे थे। हालांकि जब भी पिता उनको कहे कि आप लोग भी कुछ करो, मेहनत करो, ये करो, सुनते ही नहीं थे। अब सुनते ही नहीं थे और ऐसे दिवाला मारा तो बच्चों की तो आंखें खुल गई और सब ने ये अंदर में संकल्प किया कि हम इस बिजनेस को फिर से और आगे बढ़ाएंगे, बाप के साथ मिल कर के करेंगे। तो जो पिता के साथ नहीं मिल रहे थे अब वो मिलने लगे और बिजनेस इतनी बढ़ गई जो पहले से भी ज़्यादा हो गई। हाँ? तो दिखाई कुछ और देता है, लेकिन उसके पीछे क्या राज है वो तो ड्रामा में सब निश्चित है। इसलिए जब भी कुछ हो, कुछ भी हो, कभी भी मन में यह प्रश्न न उठे ये क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया, ये क्यों हुआ। ज़रूर कुछ तो हुआ है ना, क्योंकि कोई भी परिणाम कारण के बिना तो नहीं होता है ना, कारण कुछ तो होगा ना। और चलो इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्मों का भी होगा, ऐसे ही नहीं परिणाम निकलता है। कोई भी फल बिना बीज के नहीं होगा, बीज तो उसका आधार तो चाहिए ना। इसलिए कर्मों की गुह्य गति बाबा समझाते रहते हैं। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारे कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं है तो डर लगेगा, क्योंकि मैंने ये भूल की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उसकी तो नहीं है सज़ा मुझे। लेकिन अगर हुआ भी कुछ पर मेरी कोई भूल नहीं है तो मेरा कोई पिछला हिसाब किताब चुकता हुआ। क्या हम इतना समझ सकते हैं? या उस समय क्या क्यों 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 यही चलता रहेगा तो टेंशन होगा ही। तो ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है, हर दृश्य। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं इस ड्रामा को उल्टा मत लो। उल्टा कैसे लेते? जो ड्रामा में होगा वो तो होगा, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करें। कई ऐसे समझते हैं अगर ड्रामा सब नूंद है, सब कुछ भी नया नहीं है तो हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, जो होना होगा वो तो वही होगा। लेकिन ड्रामा ऐसा भी नहीं है, जो होना होगा वो तो होगा ही। लेकिन ड्रामा के अंदर ये भी राज है कि जो आप करोगे वो ही पाओगे, ऐसे नहीं पाओगे। हाँ? इसलिए जो करोगे वो ही मिलेगा, ये भी ड्रामा के अंदर नूंद है। केवल ड्रामा में जो होगा वो तो ठीक, लेकिन ये भी तो नूंद है ना, क्योंकि कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते। बाबा तो यही कहते हैं, कर्म के बिना कैसे रह सकते हैं? आत्मा है शरीर में तो श्वास तो लेते हैं, तो ये भी तो कर्म है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी तो कर्म है। तो कर्म तो कर ही रहे हैं ना, तो क्यों ना अच्छा कर्म करें।
क्यों न सबको सुख दे, क्यों न हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाए ताकि वो भाग्य ऊंचा बने। लेकिन कोई कहे कि जो होगा वही तो होगा, पर होगा बनाता कौन है? वो भी तो हम ही बनाते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा का जो ज्ञान है ना, उसको इमरजेंसी में लो, हर वक्त मत लो, हर वक्त मत लो। हर गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में इमरजेंसी गेट्स होते हैं, इमरजेंसी दरवाजे। वो ऐसे नहीं खोले जाते हैं, ऐसे नहीं खोलना होता है। अगर ऐसे ही खोल दिया, भूल से भी खोल दिया, तो बहुत बड़ी पेनल्टी है। पर होते ज़रूर है। और कब वो खोलना होता है? जब ऐसी इमरजेंसी आ गई, जब और कोई रास्ता नहीं है, तभी वो इमरजेंसी गेट खोलना होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा का ज्ञान है, ये इमरजेंसी गेट की तरह है। इसको कर्म होने के बाद, वो घटना या बात होने के बाद ये याद करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, हाँ ये मत सोचो। उसमें समय, श्वास, संकल्प शक्ति मत गंवाओ। अब क्या करना है ये सोचो। इसको कहते हैं सोल्यूशन, इसको कहते हैं समाधान। तो ये ड्रामा का ज्ञान हमारे लिए इमरजेंसी गेट है। जैसे चाकू होता है ना, चाकू एक साइड धार होती है, दूसरी साइड धार नहीं होती है। तो जो चीज़ काटनी है उसी पर ही धार वाला साइड लगाओ ना। अगर उल्टा लगा लिया तो वो चीज़ तो नहीं कटेगी, आपकी उंगली ज़रूर कटेगी, ज़रूर कटेगी, बिल्कुल कटेगी। उल्टा पकड़ा तो ड्रामा को उल्टा नहीं पकड़ो, ड्रामा को सीधा पकड़ना है। माना दोनों बातें हमको ड्रामा की ध्यान पर रखनी है। कर्म भी करना है और सोच समझ कर कर्म करना है। इसका नतीजा क्या होगा ये पहले से सोचना है। तो परिणाम को सोच करके फिर कर्म करना है। कितना करना है उतना ही करना है। परिणाम क्या होगा, नहीं तो नहीं करना है। लेकिन कई बार हम क्या कर लेते हैं, सोच समझ कर कर्म की बजाय उल्टा चलते हैं। बिना सोचे समझे कर लिया और वो गलत था। बहुत जल्दी जल्दी में कर लिया बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। कर लिया, फिर समझ में आया ये गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर सोचते हैं अभी क्या करें। इसीलिए कदम कदम पर सावधान, बाबा हमें ये भी कह रहे हैं। ड्रामा हमें सावधान रहना भी सिखाता है। कर्म करने के बाद समझा और फिर सोचते हैं, उसमें भी कितना आपका समय बर्बाद गया। उसके पहले ही, करने से पहले ही सोच लेते होते तो कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। यदि करते जाओ और फिर जब गलत परिणाम निकले तो कहो कि ड्रामा, नहीं। तो इसीलिए दोनों बातें ड्रामा की हमें समझनी होगी। इसलिए ड्रामा जो है वो इतना सुंदर बना हुआ है, इनसे और बढ़िया ड्रामा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ड्रामा पर कभी क्वेश्चन नहीं करो, कभी भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये क्यों नहीं। इसलिए बाबा साक्षी दृष्टा होने का भी परिचय देते हैं। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा किसको कहते हैं? न प्रश्न पूछो, न आश्चर्य खाओ, न दुख करो, न कोई चिंता करो,
न डरो। हाँ? ये सब जो नेगेटिव बातें हैं, इन सब से न्यारे हो जाओ। ड्रामा कल्याणकारी है और नथिंग न्यू, और सब सही, सब एक्यूरेट है। लेकिन करने से पहले सोचो, मैं क्या करने जा रहा हूं। बारिश है तो छाता ले जाओ ना, मना थोड़ी है, ले जाओ। जूता बारिश का पहनो। तो अपना जो अपनी आवश्यकता है उसको तो ज़रूर उसको ध्यान पर रखना है, लेकिन कर्म सावधानी से करके आगे बढ़ना है। फिर जो हुआ उसमें कोई राज था, कोई कल्याण था। तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितनी बच जाती है। कई तो अनुमान ही लगाने लगते हैं, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ज़रूर ऐसे होगा। बाबा कहते अनुमान क्यों लगाते हो, पता तो है नहीं। आप तो अच्छा सोचो। तो गलत का अनुमान लगाना, फिर वहम करना, अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई तो अभी मेरा बुरा ही होगा, बिल्ली रास्ता काट के गई। इसने छींक दे दी ना, इसलिए अब मेरा काम नहीं होगा। अरे ऐसे क्यों सोचते हो? क्योंकि छींक दिया बेचारे, वो तो नेचुरल चीज़ है, छींक तो आएगी, पर तो मेरा काम नहीं होगा, उससे मेरा क्या लेना देना उस छींक का। तो इसीलिए वहम, और वहम जो होता है ना, उसके लिए कहते हैं वहम की दवाई। वो लुकमान हकीम था एक पहले ज़माने में, बड़ा बहुत ही होशियार हकीम था लुकमान हकीम। तो उस लुकमान हकीम के पास भी वहम की दवाई नहीं थी, बाकी सब प्रकार की दवाइयाँ थी, वहम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं न वहम करो, न अनुमान करो लगाओ, न शक करो। चलो एक बार किसी ने कोई भूल कर दी, हाँ, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, किसने एक चोरी की मान लो, और पकड़ा गया, पता चल गया चोरी की है, और चलो उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन 1 साल तक हम भूलेंगे नहीं कि इसने चोरी की थी, अभी भी चोरी करेगा। अरे क्यों अनुमान लगा रहे हो, क्यों शक कर रहे हो? अभी तो ज़रूरी थोड़ी कि अभी फिर करेगा या इसी नहीं दोबारा की होगी। लेकिन वो शक जाता नहीं है। परंतु बदल भी तो सकता है ना इंसान, ऐसी क्या बात है? ऐसा थोड़ी कि बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव हो गया कितना नुकसान होता है, कितना दुख झेलना पड़ता है। संकल्प करते कि अभी मैं ये नहीं करूँगा, तो बदल गया ना। पर वो बदल गया वो हम नहीं देखते, इसने ऐसे किया, ये फिर से करेगा, ज़रूरी थोड़ी है। हर एक बदल सकता है। हम लोग जेलों में राखी बांधने जाते हैं, तो जेलों में ऐसे कई बार कहीं पढ़ा हमने, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पापी से नफरत मत करो, ये बाइबल में आता है। वो पाप से नफरत ज़रूर करो कि इसने ऐसे ये पाप किया है, मैं ये पाप न करूं। जेल में है तो ज़रूर कोई पाप किया है, कोई अपराध किया है, तभी तो जेल में है। तो मैं ना करूं, पर उस पापी से नफरत मत करो, क्योंकि वो भी तो भगवान का बच्चा है। और क्या पता अभी उसने कितना अपने अंदर रियलाइज़ किया है। मुझे याद है जब हम राखी बांधने गए थे, तो कर्मों की गति का ज्ञान बहुत सुनाते हैं कैदियों को। और कई ऐसे कैदी देखे, वो आंखों से आंसू आते हैं उनको, पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप उस समय कर लेते हैं ना, जोश में, होश नहीं होता उस समय, गुस्सा कर लिया, हत्या कर ली, न जाने क्या क्या कर लेते, सब गुस्से में आकर के।
कईयों से पूछो ना, ये तुमने क्यों किया, बस गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद इतना पश्चाताप होता है। पर पछताने से क्या होगा, चिड़िया तो चुग गई खेत, कहते हैं ना। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कितना सावधान करते हैं, कदम कदम पर सावधानी। माया ऐसी है जो कहीं भी घसीट लेगी। सांप और सीढ़ी की वो का खेल बताते ना, इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ा और वहाँ सांप था शौक से पहले, और वो सांप ने उसको बिल्कुल नीचे ले आया। वो सांप रसातल में चला गया, 5वें मंजिल से गिरा तो हड्डियाँ सब टूट गई। लेकिन कई बार टू लेट भी हो जाता है। काला मुंह कर दिया, बाबा कितना मुरलियों में कहते हैं। चलो उसके बाद भी बाबा माफ भी कर ले, पर बदले ना अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। और बदलना भी तो खुद को ही होगा। दूसरा कोई कितना भी उसको कुछ भी कहे, पर जब तक उसको खुद को अंदर से नहीं आएगा कि मुझे बदलना है, मुझे देवता बनना है, तब तक और कोई उसका कुछ नहीं कर सकेगा, कोई बदल नहीं सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। ड्रामा की ढाल तो ज़रूर हाथ में रखो, वो अपनी रक्षा है, कि चिंता करने की बजाय चलो जो हुआ ड्रामा। तो ड्रामा एक ढाल के रूप में रखो, लेकिन कर्म करने लिए तलवार रखो। कर्म हमको कैसा करना है उसका ध्यान रखो। ज्ञान की तलवार है और ड्रामा की ढाल है और योग का कवच है। पहले 3 ये हथियार होते थे। जब युद्ध के मैदान में जाते थे, बस एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल और सारे बॉडी पर कवच। कवच और ढाल रक्षा के लिए और तलवार आक्रमण के लिए। तो हमारे भी ये हथियार है माया से के विरुद्ध लड़ने के लिए। ज्ञान की तलवार हर वक्त हमारे साथ हो। हर एक के लिए, हर एक बात के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। हर एक बात के लिए ज्ञान है। अमृत वेले उठने से रात्रि सोने तक हमारे आगे चॉइस है। अब अमृत वेले में उठूं न उठूं वो हमारे हाथ में। चलो थोड़ा और रजाई ओढ़ के सोते, बहुत ठंड है। अब 4 बज गए, उठना है, योग करना है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा 5 मिनट झपकी ले लेते हैं। और 5 मिनट क्या हुआ, 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। होता है ना। तो उस समय अगर हिम्मत रखते हैं, अंदर में संकल्प करते, नहीं उठना ही है, वो भी हमारे हाथ में है। न उठना भी हमारे हाथ में है। कई बार कितना भी किसको उठाते हैं, पानी भी डालते हैं, उसकी रजाई भी खींचते हैं, लेकिन वो फिर सो जाएगा, उठना ही नहीं है। तो वो तो हमारे हाथ में है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना वो हमारे हाथ में है, करे या न करे। कई तो वो है ना, कई असमंजस में रहते, करूं न करूं, करूं न करूं, सोचते ही रहते हैं। तो बाबा ने उसके लिए भी कसौटी दी है। क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए बाबा ने हमें गाइडलाइन दिया है। क्या गाइडलाइन है कि अगर इस समय ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते। ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो ब्रह्मा बाबा अगर नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा। ब्रह्मा बाबा तो अमृत वेले उठते थे। ब्रह्मा बाबा के समान मुझे बनना है तो मैं भी उठूँगा, तुरंत उठ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा कैसे अपना पुरुषार्थ करते थे। मुरलियों में देखते ना, साकार मुरलियों में कितना आता है। कल भी बाबा ने बताया, आज भी बाबा के ऊपर कितने मामले हैं, लेकिन बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह होके रहते। इसका मतलब थोड़ी कि गलत कर्म करते, मामले हैं।
लेकिन बाबा तो बेफिक्र बादशाह है, शिव बाबा बैठा है। फिक्र करने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा, परंतु अपनी संभाल ज़रूर करनी है। मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, क्या कदम उठा रहा हूँ, वो कर्म की गति है। पर अभी कर्म हो गया तो पश्चाताप की बजाय प्रतिज्ञा करो। कई बार होता है ना, पश्चाताप इतना होता है, बस सारा दिन पश्चाताप में रोते रहते हैं, मैंने बहुत भूल की। अच्छा भूल हो गई ना, हो गई थी ड्रामा में ये भूल, चलो हो गई, पर भूल में भी भला है। कैसे भला है, उसे सीख लिया ताकि आगे न करें। तो इसलिए आगे न करें, उसके लिए सीख लिया तो आगे तो बच जाएंगे ना। इसलिए मम्मा हमेशा क्या कहती थी, पुरुषार्थी किसको कहेंगे। पुरुषार्थी की परिभाषा क्या है। पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं है बार बार भूले करते रहो, फिर कहो सॉरी यहाँ भूल हो गई। पर पुरुषार्थी माना एक बार भूल की, पता चला ये भूल है तो दोबारा नहीं करना है, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। और भूले करते रहे और फिर कहे मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना। ड्रामा में ऐसा ही है। अब उसको तो कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरुषार्थी भी क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को इतना एक्यूरेट बुद्धि में धारण करो, अपना समय व्यर्थ मत कमाओ। हो गया हो गया, सीख लिया, शिक्षा ले ली मैंने इनसे, लेकिन मेरा अंतर में जो अंदर की हिम्मत है वो तो ना हारूं, अंदर में जो दृढ़ संकल्प है वो तो ना खत्म करूं। तो इसलिए दृढ़ संकल्प भी रखना है कि करना है, हिम्मत भी नहीं हारनी है, कर्मों की गति भी समझनी है, और साथ साथ ड्रामा की ढाल रख करके जो भी परिस्थिति आई उसका सामना भी करना है। और अंदर में एक बल, एक भरोसा हो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, विजय मेरे साथ है। तो बाबा जिसके साथ हो उसकी तो विजय निश्चित है। भगवान जिसके साथ है उसको डरने की कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं। अगर डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है इसका मतलब बाबा भूल गए हैं कि बाबा साथ है। अगर सच्चे हैं, सच्चा दिल है, सच्चाई है दिल में, अंदर मन साफ है, सबके कल्याण की भावना है, ज्ञान पूरा है, तो फिर निर्संकल्प होकर के बाबा को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। फिर विघ्न कितने भी आए वो भी हमारे लिए शक्ति बन जाते हैं, वो ताकत हो जाती है। विघ्न भी ताकत बन जाते हैं। कोई मुझे गालियां दे परंतु मैं सत्यता के मार्ग पर हूँ तो मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये ब्रह्मा बाबा की देखो कितनी हिम्मत थी, इतना बड़ा बिजनेसमैन, कितना बड़ा उनका नाम, समाज में कितनी उनकी ऊंची पोजीशन, और शिव बाबा ने उनको कहा कि ये सब कुछ जो भी आपकी चल अचल प्रॉपर्टी है सब माताओं बहनों के नाम पर कर दो, विल कर दो। उनका परिवार, बाबा ने, भगवान ने कहा है तो बाबा ने और कुछ नहीं सोचा, भगवान मेरे साथ है। और बाबा ने कहा ना, मैं बाबा भूखा थोड़ी रहा, बेगरी पाठ भी आया, परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह, हमने जिसको अपना जीवन दिया है उसी की जिम्मेदारी है, ज़रूर खिलाएगा, ज़रूर खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। अंत में क्या होगा, बाबा ने कहा अंत में कुछ खाने को नहीं मिलेगा,
लेकिन तुम बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगी, सब्जी न भी मिले मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बाबा को समय पर मदद किया, समय पर मदद किया। और चलो दाल रोटी भी न मिले मान लो, तो बाबा वतन में बुला करके सूबी रस पिला देगा, पेट भर जाएगा। ऐसे भी हो। शास्त्रों में कितनी कहानियां हैं, क्योंकि एक बल एक भरोसा है बस। पर हिम्मत अपनी ज़रूर चाहिए। ऐसे नहीं बाबा मदद तो करो पर हिम्मत भी आप ही दो, ये नहीं चलेगा। हिम्मत का कदम एक हमारा हो तो बाबा के 10 कदम हम मदद के आ जाते। पर हिम्मत ही हार दो तो ड्रामा में जो होगा, जो पाठ होगा, जो पद मिलेगा, ये हिम्मत हारना वो न हो। तो बाबा भी देखते हैं ना कि बच्चा कितना पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। तो पहले लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मिसाल देते ना, कितने बड़े बड़े जो सक्सेसफुल व्यक्ति हो गए हैं दुनिया में, इतने सफल कैसे हुए? ऐसे थोड़ी पहले ही उनके पुरुषार्थ से उनको सफलता मिली। कितनी बार उन्होंने हार खाई होगी, कितनी बार, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ भगवान है, अगर ये और मदद मिल गई तो शक्ति अंदर आ गई। वो भी बाबा भी तो हमारी हिम्मत को देखते हैं ना। पर हिम्मत नहीं हारनी है, बस ये हमारे लिए एक हिम्मत का जो एक कदम, वो कभी पीछे नहीं हटाना है। तो ये जब बुद्धि में होगा तो ड्रामा को भी सही रूप में समझ सकेंगे, कर्मों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे, और साथ साथ अपना भाग्य भी इतना ही ऊंचा बना सकेंगे। ठीक है? हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न भी हो, लेकिन अगर ये 3 बातें आपकी बुद्धि में है तो प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं। और जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है, भाग्य विधाता के बच्चे हो, तो भाग्य विधाता के बच्चे कितने भाग्यवान हो, ये कभी नहीं भूलना है। मैं भाग्यवान हूँ, ये नहीं सोचो पता नहीं भाग्य में है नहीं है, मैं भाग्यवान हूँ। और जो है उसमें कल्याण है, जितना है उसमें फायदा है। इसीलिए चाहिए 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 भी नहीं। इसलिए ना कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर नहीं है इसका मतलब चाहिए भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि चाहिए। हाँ, तो ये अगर हमने अंदर में समझ लिया तो हमको कोई पीछे हटा नहीं सकता है। हमारी हिम्मत, बाबा की मदद, सारे दैवी परिवार की भी मदद और भाग्य की भी मदद, तो सफलता तो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा यही सोचना है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात